अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है। नमाज ईदैन सलातुल ईदैन के हवाले से हम पढ़ रहे थे। हमने पहले ईद उल फितर के मुतालिक पढ़ा। अगला हमारा टॉपिक है ईद उल अज़हा और उसके अहकामात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यस्तहिब्बु और पसंदीदा है फ़ी यौमिल अज़हा कुर्बानी के दिन अन यगतासिला के गुस्ल करे या ततय्यबु और खुशबू लगाए। ईद उल अज़हा के रोज़ गुस्ल करना, खुशबू लगाना, व युअख्खिरु और ताख़ीर करना अकला खाने में हत्ता यहाँ तक कि यफ़रुगा फ़ारिग हो जाए मिनस्सलाती नमाज से। इससे पहले हमने जब ईद उल फितर का पढ़ा तो उसमें आपने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार ये बताया गया कि मसनून ये है कि ईदगाह जाने से पहले कोई ना कोई चीज़ जो है वो खा ली जाए। लेकिन ईद उल अज़हा जो है इसके मुतालिक क्या कहा गया कि आप जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं तो उससे पहले गुस्ल करें, साफ़ कपड़े पहने, खुशबू लगाएं और खाना पीना जो है उसको थोड़ी देर मौखर कर दें। और कब तक? हत्ता यफ़रुगु मिनस्सलाती, जब तक कि आप नमाज से फ़ारिग ना हो जाएं। व यतवज्जहु और मुतवज्जो हों या रुख करें इलल मुसल्ला, नमाज का ईदगाह की तरफ। व हुवा युकब्बिरु और वो तकबीर कह रहा हो। व युसल्लिल अज़हा और ईद उल अज़हा के लिए रकतैनी 2 रकात पड़ेगा का सलातिल फ़ित्री, जिस तरह के ईद उल फ़ितर की नमाज़ पढ़ी गई थी। व यख्तुबु और खुतबा दे बादहा, उसके बाद खुतबतैनी 2 खुतबे, और उसके बाद इमाम जो है वो 2 खुतबे देगा। युअल्लिमुन्नासा, जिसमें लोगों को सिखाएगा, फ़ीहिमा, इन दोनों में, उज़हियता, कुर्बानी को। अज़हा के माने भी कुर्बानी, उसी से उज़हियता कुर्बानी के मुतालिक बताए। व तकबीरात तशरीक और तकबीरात तशरीक के मुतालिक। फ़इन हदसा, फिर अगर वाक़या हो जाए, उज़रन कोई उज़र, माना अन्नासा, जो लोगों को रोक दे, मिनस्सलाती, नमाज से, यौमिल अज़हा, कुर्बानी के दिन, सल्लाहा, तो उसको पढ़े, मिनल गादी, अगले दिन, व बादिल गादी, या उससे अगले दिन, व ला युसल्लिहा, और ना पढ़े उसको, बाद ज़ालिका, इसके बाद। जिस तरह के ईद उल फितर का था कि चाँद नज़र आया लेकिन इत्तला नहीं हो सकी तो अगले दिन। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि ये 10 ज़िलहज के महीने में 10 तारीख को होती है ईद उल अज़हा, तो इसके लिए ये कहा गया कि अगर वो उस दिन ना पढ़ सके, कोई उज़र पेश आ गया कुर्बानी करने में, तो उससे अगले दिन, फिर अगर उस दिन भी नहीं हुआ तो उससे अगले दिन, वला युसल्लिहा बादा ज़ालिका, लेकिन इसके बाद जो है वो नमाज को ना पढ़े, 3 दिन तक उसका वक्त जो है वो मौजूद है। वह तकबीर तशरीक है, और तकबीर तशरीक अव्वलहु, उसको पहले शुरू करना, अकीब सलातिल फ़ज्री, तकबीर तशरीक जो हैं उनके लिए क्या कहा गया कि फ़जर की नमाज के बाद उसको शुरू करें। मैं यौम अरफाती, यौम अरफा पर, यानी जिस दिन अरफात का दिन है, जिस दिन हज का दिन है, उस दिन उसको फ़जर की नमाज के बाद शुरू करें। व आखिरुहु, और उसका इख्तिताम कब करना है? अकीबा सलातिल असरी, असर की नमाज के बाद में, यौमिल नाहरी, कुर्बानी के दिन से। जब कुर्बानी करें तो उसके दिन असर के बाद तक इसको पढ़ना है। इंद अबी हनीफ़ा, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक। वक़ाल अबू यूसुफ़, और अबू यूसुफ़ ने कहा, व मुहम्मदन, और इमाम मोहम्मद ने, इला सलातिल असरी, कि उसको असर की नमाज के बाद, मिन आखिर अयाम तशरीकी, और यही असर के दिन जो उसके अयाम तशरीक हैं, ये उसका आखिरी वक्त है। व तकबीर, और तकबीर कहना, अकीब सलाती, नमाज़ों के बाद। और वो जो अयाम तशरीक हैं वो क्या है कि नमाज के बाद आपने तकबीरात कहनी है, अलमफरूज़ाती, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद। और वो क्या अल्फाज हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, ये अल्फाज हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वल्लाहु, और अल्लाह, अकबरू, बड़ा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, वलिल्लाहिल हम्द, और तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं। अब ये जो मसनून इसके अमाल हैं ईद उल अज़हा के, वो यही हैं कि सबसे पहले गुस्ल किया जाए, खुशबू लगाई जाए। लेकिन ईद उल फितर की तरह कुछ खाए पिए बगैर, ईद उल फितर में हमें खा के जाना है, लेकिन यहाँ पर खाए पिए बगैर आप अपने नमाज के लिए निकल जाएं। और उसमें क्या है,
जो मुस्तनद अहादीस से बात साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईद अल अज़हा के दिन ईदगाह की तरफ जाते वक्त और वापस आते वक्त बुलंद आवाज़ से तकबीरात कही जाती थी। तकबीरात के बुलंद आवाज़ से कहने के बारे में फ़ुक़हा का कोई इख्तिलाफ़ नहीं, लेकिन उसमें पसंदीदा ये है कि जिस रास्ते से जाए उसी रास्ते से वापस ना आए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र जो है वो इसी में तय हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन जब घर से निकलते थे तो जिस रास्ते से जाते थे वापसी दूसरे रास्ते से करते थे। इसके अलावा ईद अल अज़हा के दिन भी ईद उल फ़ितर की तरह 2 रकतें 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पढ़ी जाती हैं। इमाम सौरी, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ जो हैं उनकी राय भी ये है, ईद की नमाज़ के बाद इमाम खुतबा देगा और जिसमें लोगों को कुर्बानी की अहमियत और उसके मसाइल से आगाह किया जाएगा और फिर उसी में ही उनको अय्याम तशरीक़ की तकबीरात सिखाई जाएंगी। अगर नमाज ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज को अदा ना हो सके तो 11 और 12 ज़िलहज को भी अदा हो सकती है, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन के बाद भी अदा हो सकती है, लेकिन पहले दिन से बिला वजह ताख़ीर करना सही नहीं, यानी बगैर किसी उज़र के उसको रोक देना, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ऐसी हदीस हमें नहीं मिलती जिसमें उन्होंने ईद उल अज़हा को 10 ज़िलहज की पढ़ी जाती हो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही साबित है कि उन्होंने 10 को पढ़ी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला दरपेश हो तो फिर उसको आगे पेंडिंग किया जा सकता है। ईद उल अज़हा में तकबीरात का ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता है। 3 तकबीरात पहली रकत में क़िरात से पहले और 3 दूसरी रकत में क़िरात के बाद रुकू से पहले। और इमाम अहमद ने भी कहा ये तकबीरात जो हैं वो ईदैन के बारे में कोई सही जो हमें हदीस है वो ऐसी नहीं मिलती, लेकिन इसमें इख्तिलाफ़ात जो हैं वो हैं। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद के नज़दीक ईद उल अज़हा की तकबीरात 9 ज़िलहज को नमाज फ़जर के बाद शुरू होंगी और ईद के दिन असर के बाद ख़त्म हो जाएंगी। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी ये तकबीरात 9 से 13 ज़िलहज तक कही जाएंगी। 13 को नमाज असर के वक्त ख़त्म हो जाएंगी। इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहिमा की भी यही राय है और अहनाफ का भी इसी पर ही फतवा है कि अगर नमाज जमात के साथ अदा की हो तो जमात के बाद तकबीरात बुलंद आवाज़ में कही जाएंगी। अलावा अज़ीन इनफरादी नमाज के बाद भी बुलंद आवाज़ से तकबीर कहना ज़रूरी है। तकबीर के जो अल्फाज आपको पहले ही बताया, दोबारा अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये अल्फाज हैं जिनको आपको कहना है।